सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपको आपके द्वितीय प्रश्न पत्र जिसमें एकांकी संकलन डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा लिखित रक्तध्वज नाटक और निबंध संकलन सम्मिलित है। इसमें से डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा रचित रक्तध्वज नाटक का हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम इस नाटक के रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर का संक्षिप्त परिचय पर विचार करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर सुविख्यात कथाकार हैं, जिनका जन्म 2 मई 1938 अंबाला, हरियाणा में हुआ और शिक्षा सेंट जॉन्स कॉलेज, आगरा और बीकानेर में। डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर MA, PhD, DLitt, आचार्य। इनकी साहित्यिक कृतियों में 40 से अधिक आपने उपन्यासों की रचना की है। उनमें विशेष रूप से चर्चित हुए उपन्यास है दिल्ली चलो, सूरश्याम, महाबानो, नीले घोड़े का सवार, राज राजेश्वर, प्रेम दीवानी, सिद्ध पुरुष, रिवोल्ट, परिधि, न गोपी न राधा, जोगिन, दहशत, श्याम प्रिया, गन्ना बेगम, सर्वोदय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वाग्देवी, युग पुरुष, अंबेडकर, महात्मा, अंतहीन युद्ध, अंतिम सत्याग्रही, शुभ प्रभात, वसुधा, विकल्प, मोनालिसा प्रभृति, महाबानो प्रभृति। और इनके द्वारा रचित नाटकों में से कुछ चर्चित नाटक इस प्रकार है: संध्या का चोर, सूर्याणी, ताम्रपत्र, रक्तध्वज, माटी कहे कुम्हार से, दुर्भिसंधि, महाप्रयाण, नायिका, गूंगा गवाह, मीरा, सारथीपुत्र, भोरम देव आदि। इनकी कथाकृतियां हैं गौरैया, चाणक्य की हार, लताएं, मांग का सिंदूर आदि। अनेक उपन्यास धारावाहिक प्रकाशित और आकाशवाणी से प्रसारित। अनेक कृतियों पर शोध कार्य हुआ है। अनेक उपन्यास और कहानियां कन्नड़, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में अनुदित। राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार के साथ शिखर सम्मान विशिष्ट साहित्यकार के रूप में, नाहर सम्मान पुरस्कार, घनश्याम दास सर्राफ सर्वोत्तम साहित्य पुरस्कार आदि अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी आप सम्मानित हुए हैं। राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा रचित रक्तध्वज नाटक भारतीय संस्कृति के उच्चादर्शों, राष्ट्रीय चेतना, ग्रामोत्थान, शैक्षिक एवं सामाजिक चेतना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबद्ध कई महत्वपूर्ण विषयों को अपने में समेटे हुए एक अति महत्वपूर्ण नाटक है, जिसमें राजस्थान के मानगढ़िया कांड के नाम से जो चर्चित घटनाक्रम है, उसे केंद्र में रख करके नाटककार ने इस नाटक की रचना की है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले इस नाटक के विषय में आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर के जो विचार हैं उनसे हम अवगत होंगे। उसके
पश्चात हम इस नाटक का अध्ययन करेंगे। भीलों का जीवन दुर्धर्ष संघर्ष, उत्कट साहस, कठोर परिश्रम, स्वतंत्र प्रकृति और अनाबिल चरित्र की अन्यतम कहानी है। राजस्थान के भील घोरतम उपेक्षा, अनादर और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी स्वतंत्रता और देश की स्वतंत्रता, मान सम्मान की परंपरा और त्याग बलिदान की प्रतिष्ठा के प्रति समर्पित रहे हैं। वे महाराणा प्रताप की अंतरात्मा बनकर अपने होने का साक्ष्य सदैव प्रस्तुत करते रहे हैं। वे निर्भीक, कर्मठ और उदात्त ऋषि परंपरा के प्रतीक हैं। उनमें हमारी आदि संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक मंशा आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि उनके होने से भारतीय श्वास की गंध अनुभूति होती है। यथार्थतः यो पोलानी टापरीचे, यो पोलानी टापरीचे अर्थात ये उनकी झोपड़ी है। बंजारा गोविंदगिरी आदिवासियों का मसीहा था। वह संत परंपरा का जीवट इंसान था। वह राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत था। उसने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना का दिव्य लोक उपेक्षित तथा निर्धनता के अभिशाप से ग्रस्त वनवासी जनता में फैलाया था। वह स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आया था। उनकी चेतना से उनमें नवीनोत्साह और उमंग पैदा हुई थी। संप सभा, संप का तात्पर्य होता प्रेम, बंधुत्व और संगठन। तो संप सभा की गोविंद गिरिजी ने जो स्थापना की थी उसका था कि जो बिखरा हुआ समाज है उसको एक किया जाए, उसमें स्वातंत्र चेतना जगाई जाए। वह उपेक्षित, पिछड़ी, गंवार और निर्धन भील जाति को सम्मान से जीने का गुरु मंत्र देता और अलख जगाता घूमता था। इस कारण गांव गांव में जन जागृति का आलम तैयार होने लगा था। उस समय डूंगरपुर, सिरोही, ईडर, गुजरात, बांसवाड़ा, मालवा, उदयपुर आदि क्षेत्रों में निरक्षरता के दैत्य का एक छत्र राज था। गांव गांव विद्यालय खोले जाएं, उसने इस मंत्र को संप सभा का प्रमुख लक्ष्य बनाया था। वह भीलों को दयनीय स्थिति से उबारना चाहता था और उन्हें सम्मान से जीने की प्रेरणा देता था। उसने शोषण चक्र और बेगारी के घटाटोप से घिरी मानसिकता से भील समाज को निकालने का प्रयास किया था। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के प्रति उसने वातावरण तैयार किया था। एक कितनी बड़ी भूमिका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गोविंद गिरिजी की रही, यह इसमें नाटककार ने इसकी पूर्व पीठिका में बताया है। यह उनके अथक प्रयत्नों का परिणाम था कि संप सभा और भगत आंदोलन से रजवाड़ों और अंग्रेज सत्ताधारियों की नींद हराम होने लगी थी। वे अंदर ही अंदर भील राज्य की स्थापना से भयभीत होने लगे थे। वस्तुतः उनकी मंशा ऐसी कतई नहीं थी। ऐसा उसके बढ़ते प्रभाव को नष्ट करने के लिए प्रचारित किया गया था। ये राजस्थान विश्वविद्यालय उदयपुर से जो शोध पत्रिका प्रकाशित होती है उसमें ये बात कही गई है। वे अपने इस प्रचार में सफल हुए थे। मानगढ़ या मानगढ़िया का जबरदस्त नरसंहार कांड कदापि विस्मृत नहीं किया जा सकेगा। कर्नल शटन ने निहत्थे भील वासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। देखते ही देखते सहस्त्रों भील वहीं ढेर हो गए थे। ये जय राजस्थान दैनिक में से ये अंश लेखक के द्वारा लिया गया है। परंतु यज्ञ यथावत चलता रहा। जैसे किसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के कोई आहुति दी जाती है तो कभी भी वह व्यर्थ नहीं जाती और उसका सुफल अवश्य मिलता है। किसी ने भी उसका प्रतिकार नहीं किया था और न किसी ने वारू ढोल भी बजाया था। वारू ढोल होता है भील जब संकट के समय किसी संकट से घिरे होते हैं तो सूचना देने के लिए बजाया जाता है।
अचानक 1500 से अधिक भील मारे गए थे और सहस्त्रों भील घायल हुए थे। पर क्यों? यह अधिकार उन्हें किसने दिया था? क्यों उन्होंने मशीन गन का प्रयोग किया था? मानगढ़ कांड अनायास ही जलियांवाला बाग की याद ताजा करा जाता है। तब भी अंग्रेजों ने निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियों की वर्षा की थी। 15,000 से 20,000 तक लोग वहां इकट्ठे हुए थे। उनमें से 379 मारे गए थे। मदन मोहन मालवीय ने मरने वालों की संख्या 1,000 से अधिक बताई थी, जबकि मानगढ़ में 1500 से अधिक भील मारे गए थे। इतना भयावह कांड हो गया था, लेकिन सब चुप थे। फलतः उसे आज तक जलियांवाला कांड का दर्जा नहीं दिया जा सका। आदिवासी सचेतना की अलग जगाने एकत्र हुए थे। उनके मन में शुद्ध धार्मिक वृत्ति थी, अपूर्व शांति थी। वे अपमानित, शोषित और उपेक्षित जीवन से छुटकारा पाने का प्रयत्न कर रहे थे। वे अन्याय और अत्याचार का मुकाबला साहस, धैर्य और अहिंसा से करने का अभ्यास कर रहे थे। उनमें जीने की ललक जगमगा उठी थी। वे चोरी करना, मांस खाना और शराब पीना छोड़ रहे थे। वे कर्मठ और नेक इंसान बनकर जीना चाहते थे। यह सब गोविंद गिरी के अथक और अनवरत प्रयत्नों का फल था। लेकिन सामंती और राजाशाही आंखों को यह बर्दाश्त नहीं हो सका। संगठन निर्माण कर अपने समाज को सबल और संपुष्ट बनाना मानव जाति का प्रथम और आवश्यक कर्तव्य है। वे लोग शिक्षित होना चाहते थे, परंतु तब पढ़ने का उन्हें हक नहीं था। वे राष्ट्रीय धारा से जुड़ना चाहते थे, ऐसा करने का भी उन्हें कोई हक नहीं था। मुझे उपर्युक्त कारणों से बारंबार ये सोचना पड़ा कि मैं उनके इस अभूतपूर्व बलिदान को संप्रेषित करूं। वे हिंसा करने के लिए बलवान नहीं होना चाहते थे। वे तो अन्याय, अत्याचार, शोषण, हिंसा आदि दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने को सबल बनाना चाहते थे। यही उनका सबसे बड़ा अपराध था। इतिहास के ऐसे उज्जवल पृष्ठों को हर बार महाअंधकार निगलने में सफल हुआ है। आज भी हमारे सामने वही महाप्रश्न है। आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे। प्रगतिशीलता के नानाविध अभिकरण उन लोगों को आज तक उन गलीज अंधेरी दलदल से बाहर नहीं निकाल सके जिनके लिए स्वतंत्रता पूर्व से अविराम प्रयास होते रहे थे। पर क्यों? आज यही अभिष्ट है कि हम किसी चौराहे को पार करने से पहले अपनी दिशा सुनिश्चित कर लें कि हमें किधर जाना है और क्यों। हर बार सामंतवादी और औपनिवेशिक प्रवृत्तियों ने उगते सूरज की संभावनाओं को भ्रूण हत्या करने के लिए विवश किया है। अपमान, असमानता, तिरस्कार, उपेक्षा, शोषण आदि का कुचक्र हर बार बदली गई व्यवस्था में सफल होता रहा है। पर ऐसा क्यों हुआ है? इसके लिए मैं आपको दावत दे रहा हूं, अपेक्षा कर रहा हूं कि आप भी इस दावत को कबूल करेंगे तथा जिंदगी के रास्ते पर खुद चलेंगे एवं दूसरों को चलने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसा एक समाज बनाने का प्रयत्न करेंगे जिसके लिए गोविंद गिरी जैसे अनेक महापुरुषों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। यकीनन यह नाटक हमें अंधेरों के गह्वरों से निकालने के लिए नया धरातल देगा। यह नाटक मंचन की तमाम सहूलियत लिए हुए है। उसके लिए किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है, सिवाय पात्रों की मानसिकता को जज्ब कर उसे अपने से अभिव्यक्त करने के। भोले भाले आदिवासियों की सहजता और अनगढ़ मुखमुद्रा का संप्रेषण इसकी अंतरंगता का अटूट हिस्सा है। इसके लिए नाटक की जरूरत कतई नहीं, क्योंकि नाटक जीवन की शैली और आत्मा की कशिश लिए हुए। इसे खुले और नुक्कड़ मंच से भी बखूबी प्रस्तुत किया जा सकता है। इस अर्थ में यह नाटक भारत नहीं बल्कि हमारी जिंदगी, उसके एहसास, उसकी बनावट का अहम हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिजीविषा के संदर्भ प्रसंग के सरोकार आदमी की पहचान बनने देने में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक निभा सकेंगे और इसके हिस्से में अपने बेशकीमती प्यार की दौलत भी सह सकेंगे। तो ये राजेंद्र मोहन जी के भटनागर के विचार थे इस नाटक के विषय में कि रक्त ध्वज जो श्वेत ध्वज के अगुवाई में सारा भील समाज जब एकत्रित हो रहा था,
चेतना का सामूहिक पुंज बन रहा था, उस समय उस श्वेत ध्वज को कर्नल शटन के आक्रमण ने किस प्रकार रक्त ध्वज में परिवर्तित कर दिया था, यह है। और इस नाटक की जो आधार भूमि है, जो विचार और भाव इस नाटक के केंद्र में रखे गए हैं, वह इस रचनाकार के इस संक्षिप्त के कहे गए कथन